गुनगुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारे में, हाँ स्वागत में गुरु, स्वागत में गुरु, स्वागत में। सर्वत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतां। बोलो व्यास भगवान की जय। गुरु चरण कमले नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्वामी परमहंसाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामिन् त्वदीयो चरणाब्जकेश्वरो सुशोभितोरा तनखावलैकुले मोर मोहर्यो गिकराभिलालितो पुनः पुनः काय क्षतिमन्मधोवृताः पुनः पुनः क्षतिमन्मधोवृताः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं मानरयोऽथ मोख्यम्
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् हाणो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक आनंद कंद सच्चिदानंद भुवन मोहन मणि नीलमणि यशोदा मणि के चार चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्त वृंद भगवत रसिक भगवत चरणानुरागी प्यारे भक्तों, आइए हम सब के अंतःकरण में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो सभ्यता है, सर्वप्रथम चरण वंदन की ही है। क्योंकि प्यारे भक्तों, एक बात बता दूं, प्रणाम क्यों किया जाता है? क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं
सब परमात्मा की ही कृपा से हो रहा है। तो हर कार्य को करने से पहले हमें परमात्मा की वंदना करना चाहिए, या हम सब वंदना करते हैं, क्योंकि जगत को जो चलाने वाले हमारे जगन्नाथ हैं, कन्हैया हैं, केशव हैं, नारायण हैं, वो सबके अंगुष्ठ के अग्रभाग में वास करते हैं। नारायण का जो वास है अंगुष्ठ के पैरों के अग्रभाग में वास है, और हाथों के अग्रभाग में मां लक्ष्मी का वास है। इसलिए जब हम प्रणाम करते हैं तो नारायण की जो कृपा होती है, क्योंकि हाथों से हमें कर्म करना है और नारायण की ही कृपा से कर्म होगा। तो जब हम प्रणाम करते हैं तो, और प्रणाम करने का विधान है सष्टांग, सभी अंगों से लेट करके डंडे की तरह साष्टांग प्रणाम करने का विधान है। जब हम संपूर्ण शरणागति परमात्मा की स्वीकार करते हैं तो असंभव से भी असंभव कार्य जो होता है ना, बहुत ही सहजता के साथ पूरा हो जाता है, बिना किसी रोक टोक के। इसीलिए आइए हम सब इस कथा में प्रवेश करने से पहले उन परमात्मा को जो चराचर जगत में विराजमान है, या जिनमें चराचर जगत विराजमान है, जिस भी भाव से आप देखते हैं, हम देखते हैं, सबका अपना भाव होता है। उसी भाव में आइए डूब करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, फिर आगे कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। किसी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु के कृपा भयहु सब काजू, प्रभु के कृपा भयहु सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे
करहु प्रणाम जोर जोग पानी। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, देखते ही देखते आज पंचम दिवस की प्रथम बेला में हम सब प्रवेश कर गए। जो ये समय है बहुत बलवान है, इसको न रोका जा सकता है, न बांधा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। किसी भी तरह से यह समय रुकने वाला नहीं है। आइए हम सब मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा होगी कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हैं कन्हैया, बस हमारा और आपका नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
काम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल, जय हो। जय जय श्री राधे। मुझे तो नहीं हो काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तुम्हारी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, ना हम कुछ कर रहे हैं और ना आप कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। और आज प्रभु की गोकुल पर कृपा हुई है। कहाँ पर? गोकुल में। और गोकुलवासी भी, क्योंकि भगवान की आप कथा में 4 दिन से सुनते आ रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की जब महती कृपा होती है, तीनों प्रकार के जो पाप हैं, त्राप हैं, संताप हैं, दुख हैं, वो नष्ट हो जाते हैं तत्क्षण। और जीव के अंतःकरण में आनंद प्रकट हो जाता है, परमानंद प्रकट हो जाता है। और हमारे और आपके जीवन में भी इस समय परमानंद प्रकट है। आइए, उत्सव बहुत सुंदर चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तयनम। स्वस्तयन का वाचन चल रहा है।
जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत् पितृदेवार्चनम तथा। प्यारे भक्तों, देवताओं का पूजन चल रहा है। एक तरफ बधाई बज रही है और एक तरफ मंगल गीत हो रहे हैं, एक तरफ नंद बाबा दान दे रहे हैं। थोड़ा बहुत दान नहीं दे रहे हैं, मानो कि साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई हैं। कुबेर भी देख करके शर्म खा रहे हैं कि नंद बाबा के पास इतना धन कहाँ से आ गया है। दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। कहीं पर सोना दान किया जा रहा है तो कहीं पर चांदी है, कहीं पर हीरा है, कहीं पर मोती है। और जो लेने वाले भी हैं उनकी भी यह स्थिति है। कोई चांदी पहले पा रहा है तो दूसरा बता रहा है भैया आप तो चांदी पाए हैं, अरे उधर तो सोना मिल रहा है, वहीं पर छोड़ दिए। सोने की तलाश में पहुंच जाते हैं। वहां सोना जैसे ही लेते हैं और दूसरा आगे मिला, कहता अरे आप सोने की तलाश में क्यों हैं, अरे आगे जाइए देखिए वहां हीरा बट रहा है। बहुत सुंदर उत्सव चल रहा है। कुबेर भी आज शर्म खा रहे हैं, क्योंकि जब परमात्मा की कृपा होती है, राम भय जहि दाहिने और सबह दाहिने ताहि। परमात्मा जिसके दाहिने हो जाते हैं या परमात्मा की जिस पर कृपा हो जाती है प्यारे भक्तों, उसके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रह जाती है। यह कथा हमको यही सिखा रही है कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते आज वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन जब परमात्मा की कृपा हुई तो कुबेर भी शर्म खा रहे हैं। लोग हमें कहते हैं धनाधीश, धन के ईश कुबेर, लेकिन कि आज तो नंद बाबा के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। 2 लाख गायों का दान करते हैं और इस तरह से नहीं, सींगों में स्वर्ण मढ़वाते हैं, पैरों में चांदी, और इस तरह से गाय का दान कर रहे हैं। इस झांकी का दर्शन कीजिए और सोचिए कि हमारे प्रभु किस प्रकार के करुणा के सागर हैं, किस प्रकार के दयालु हैं। हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं की तलाश में गंवा देते हैं, जीवन बीत जाता है, लेकिन कभी यह चिंतन ही नहीं होता कि जहां से आए हैं और वहीं पर जाना है और किसने भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, कभी यह सब हम सोचते ही नहीं हैं। प्यारे भक्तों, उत्सव बहुत धूमधाम से आप सबने कल मनाया था, आनंद लिया था। आइए हम कथा में आगे बढ़ेंगे। महोत्सव उधर चल रहा है और इधर नंद बाबा को याद आता है। क्या याद आ रहा है कि महाराज कंस को 30 तारीख को टैक्स देने जाना था, लेकिन कि हमने अभी तक उत्सव में ही लगे हैं और आज जितना दिन बीत गया, कहीं क्रोधित ना हो जाएं, कहीं जो टैक्स देना है उसमें ब्याज ना लगा दें, क्योंकि हम लोग भी तो जब सरकार को बिल का भुगतान करते हैं या कोई कर्ज लेते हैं, नहीं देते हैं, उसमें ब्याज वृद्धि होती है। और कंस कोई साधारण तो है नहीं कि आसानी से मान जाएगा, समस्या को समझेगा, जब समस्या बताएंगे तो टैक्स दूना कर देगा। उन्होंने ग्वाल वालों से कहा कि आप सब उत्सव मनाइए और हम मथुरा जा रहे हैं, और मथुरा जा करके महाराज कंस को टैक्स दे करके आते हैं।
उधर नंद बाबा टैक्स लेकर के जाते हैं मथुरा के लिए और ग्वाल वालों से कहा कि समय ठीक नहीं चल रहा है, आप लोग रक्षा करना, क्योंकि बहुत दिन बाद लाला हुआ है और जब दुश्मन जब सुख होता है तो और ज़्यादा जलते हैं और जब हम किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं तभी अटैक करते हैं वो, क्योंकि उस समय हम अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, इसलिए उस समय दुश्मनों का आक्रमण ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम धातु कुरोद्वः। इतना कह करके नंद बाबा तो मथुरा के लिए निकल जाते हैं और उधर जब पता चला महाराज कंस को कि हमें मारने वाला जो है वो गोकुल में जन्म ले लिया है, जो योग माया थी, बता करके जा करके विंध्याचल धाम पर वास करती हैं। वही योग माया विंध्यवासिनी के नाम से जिनका हम दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। बोलिए विंध्यवासिनी महारानी की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। उधर जब मीटिंग चल रही है, कोई कह रहा है महाराज हम जाएंगे, कोई कह रहा है हम जाएंगे, कोई कह रहा है हम जाएंगे, तो एक निर्णय पास हुआ, एक बिल पास हुआ जिसका नाम पूतना है। सबने कहा कि महाराज ये जो देवी पूतना है ये मायावी है, बहुत सुंदर रूप भी बना लेती हैं, तो डायरेक्ट अटैक करने से अच्छा है कि इनडायरेक्ट अटैक किया जाए, क्योंकि वहां पर सब अलर्ट होंगे। तब उधर बाबा जाते हैं और इधर पूतना का गोकुल में प्रवेश होता है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च चार निर्घंती पुरग्राम व्रजादिषु पुरग्राम व्रजादिषु। वहाँ आती है और सुंदर रूप बनाती है, बहुत सुंदर रूप बनाया और आती है, उत्सव में शामिल होती है। मैया यशोदा से कहती है, हे बहन हमने सुना है लाला हुआ है आपको, बहुत ही खुशी की बात है। इस बूढ़ेपन में लाला हुआ है तो सोने में सुहागा है, तो इसलिए मैं सुन करके बहुत खुशी हुई। आमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन कि हमने कहा कि बहन के घर में जाने में कोई भेद नहीं है, और इतने दिन के बाद हुआ है, हो सकता है बिजी हों या वृद्ध हो गए हैं, हर जगह निमंत्रण कार्ड ना पहुंचा पाए हों, तो हमें चलना चाहिए। और हे बहन और मैया भी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पहचान ना सकेगी। पहले मन में तो सोच रही हैं कि कौन है कैसे है, लेकिन फिर मन में विचार आया कि हो सकता है दूर की कोई
रिश्ता हो हमारा। और लाला तो समझ ही रहे हैं। लाला रोने लगे और पूतना ने कहा, हे बहन तुम थक गई हो, लाओ मैं थोड़ा चुप कराती हूँ। उधर मैया काम में बिजी हो जाती हैं और इधर देवी पूतना लाला को गोदी में ले ली। और जैसे ही लाला को गोदी में लिया, लाला ने आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ये बताइए कि गोविंद ने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया। सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि हे राजन, पहला कारण मानो कि भगवान जो दुष्ट होते हैं उनको, छल कपट से भरे होते हैं उनको भगवान देखते तक नहीं हैं। क्योंकि पहले भी ऐसी घटना घटी है कि सीत ही चिते कही प्रभु बाता और आहें कुमार मोर लघु भ्राता, रामावतार में। क्योंकि इसी तरह का मायावी रूप धर के जो शूर्पणखा आई थी भगवान से विवाह करने के लिए, तो भगवान ने उसको भी देखा तक नहीं। दूसरी बात, मानो भगवान आज राक्षसों का संहार करने के लिए पहला कदम उठा रहे हैं। तो मानिए कि अपने इष्ट का प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, अपने शिव का ध्यान कर रहे हैं कि हे नाथ, इस डिपार्टमेंट के तो अधिकारी आप ही हैं, आइए अपना डिपार्टमेंट संभालिए। क्योंकि भगवान शिव ही जो हैं विष का पान करते हैं, कन्हैया तो हमारे बड़े कोमल हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब भी भगवान ने ही विष का पान किया था। और आज वही कन्हैया याद कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं कि हे शिव, हे कल्याण स्वरूप, देवों के देव महादेव, आइए अब आप अपना डिपार्टमेंट संभालिए। कई कारण बताया है संतों ने। उसके बाद में भगवान ने ध्यान करके आंख को बंद करके पहले तो दुग्ध पीना शुरू किया, और दुग्ध के साथ जब भगवान ने उसके प्राणों का पान करना शुरू किया तो बहुत जोर से चिल्लाने लगी, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम शरणागतम, मेरे प्राण जा रहे हैं। जिस तरह से जीव की, क्योंकि जन्म और मृत्यु के समय वह कोई भी हो बहुत ही दुख होता है। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे 100 बिच्छू के मारने पर एक साथ 100 बिच्छू मार दें तब दर्द होगा, उससे 1000 गुना ज्यादा जन्मत मरत दुसह दुख होई, जो असहनीय दुख होता है। और आज उसका जब प्राण भगवान खींचने लगे तो जोर से चिल्लाती है, सामुंच मुंचालमयति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मड़ी। प्रार्थना कर रही है, रो रही है, तड़प रही है, और भगवान प्राणों को जोर से खींचते हैं। और उसके बाद में प्राण को अपने में समेट लिए। पूतना का शरीर मायावी शरीर से उसके स्वरूप में आता है, और 6 कोस का उसका शरीर है। समझिए, प्राण को जब भगवान खींचते हैं तो धड़ाम से जाकर के पूतना
एक बाग में गिरती है, और बाग में जब गिरती है तो समझिए कि 6 कोस में जितने पेड़ थे, पौधे थे, सब टूट गए। बहुत जोर से आवाज होती है, और जब जोर की आवाज होती है तो सभी लोग दौड़ते हैं कि अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, कहीं कोई राक्षस ने आक्रमण तो नहीं कर दिया है। लेकिन कि जब सब देखते हैं तो भगवान जो कन्हैया हैं, हमारे प्रभु हैं, नटखट हैं, उसके ऊपर खेल रहे हैं। सभी लोग दौड़ करके लाला को गोदी में लेते हैं। उधर से नंद बाबा का भी आगमन होता है, और जब आगमन हुआ तो सबने कहा कि हे बाबा, ऐसी ऐसी घटना घट गई, अब क्या किया जाए। बाबा ने कहा कि इसका अंतिम क्रिया कीजिए, अब तो जो होना था सो हो गया। कहते हैं, कथा कहती है कि पूतना को आरे से काटा गया, और काट काट करके चिता बना करके तब उसको जब जलाया गया जलाने के बाद बहुत दिव्य सुगंध निकलती है। जब पूतना को जलाया जा रहा था तो मानो की दिव्य सुगंध प्रवाहित होने लगी, निकलने लगी। ऐसा सुन करके परीक्षित हैरान रह गए। परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, हे गुरुवर, ये बताइए कि जब वो इतनी बड़ी राक्षसी थी, बाल घातनी थी, पापिनी थी, तब उसके शरीर से सुगंध कैसी? यह हमारे समझ में नहीं आया भगवान। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, कौन कहता है कि पूतना पापिनी थी, बाल घातनी थी? अरे प्यारे, जो भगवान को अपनी गोदी में लेकर के अपने प्राणों का त्याग करे, वो पापी नहीं हो सकता। वो बड़ा बड़भागी है। अरे जो भगवान का सन्मुख बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, परमात्मा, तपस्वी, ऋषि, संत, भक्त नहीं प्राप्त करते हैं, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अंत राम मुख आवत नाही। जो ऋषि मुनि जन्म जन्म तपस्या करके भगवान को सोचते हैं कि जब प्राण मेरा निकले तो सन्मुख गोविंद हो, कन्हैया हो, और आज वही स्थिति तो है राजन, तो कहाँ पूतना जो है बाल घातनी है, पापनी है राजन। पूतना बड़भागी है। अब परीक्षित जिघांसयामि हरये स्तनं दत्वापशद्गति। अरे भगवान ने उसको माँ के रूप में देखा, और यही पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की बहन थी, और उसने मन में जब भगवान को देखा
तो विचार किया कि अगर ये हमारे पुत्र होते तो कितना सुंदर होता। लेकिन जब भगवान ने पृथ्वी को दान में ले लिया, तब उसने कहा कि अगर ये हमारे पुत्र होते तो स्तनों में विष लगा करके मार देती। आज वही ये पूतना है। और भगवान की कृपा हो गई है। भाव से भगवान से संबंध बनाओ या कुभाव से, होना कल्याण ही है। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेत। भगवान हमारे ऐसे हैं कि न हम जान सकते हैं न आप जान सकते हैं। प्रभु कब किस गुण पर रीझ जाएं कोई नहीं जान सकता है। आइए 1 मिनट छोटा सा भजन कीर्तन करेंगे, फिर आगे। जय जय श्री राधे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हमारे जो प्रभु हैं ये हमें ना पता है ना आपको पता है कि कब और किस गुण पर ये रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, कोई नहीं जान सकता प्यारे भक्तों। इसलिए भाव से कुभाव से आलस्य से किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण भगवान नाम बस स्मरण करते रहो। और अब तो ये पक्का हो गया क्योंकि आपने भगवान की कथा का श्रवण किया। और सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है, श्रवण करता है और यह पूतना चरित्र का श्रवण करता है, उसके विषय में कह रहे हैं कि हे राजन, जो भी इस चरित्र का श्रवण करेगा उसके जीवन में भगवान की भक्ति का प्राकट्य होगा, भगवान की कृपा होगी। या तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयाद्रक्षामर्त्यो गोविंदे लभते गतिम। गोविंदे लभते गतिम। जो भी सुनेगा भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होगी। कहते हैं हे राजन, जब समय आगे चला तो एक दिन कन्हैया ने करवट बदला। और जब कन्हैया करवट बदले तो मैया ने तुरंत देखा। देखिए जब बहुत जप तप करने के बाद कोई चीज हमको मिलती है तो हम उसका बहुत केयर करते हैं। क्या करते हैं? उसको बहुत ध्यान से संभालते हैं। और पुत्र रत्न तो फिर कहना ही क्या है। पुत्र रत्न ही इस मनुष्य के लिए सबसे बहुमूल्य और अनमोल रत्न है।
क्योंकि पुत्र ही हमें तारता है। पुत्र से ही हमारा उद्धार होता है, पुत्र ही हमारे वंश को आगे बढ़ाता है। इसीलिए आज बहुत दिन के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इतना जप तप करने के बाद तो कन्हैया क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे राक्षस भी आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा ध्यान, 24 घंटे कोई न कोई कन्हैया को देख रहे हैं, रक्षा के लिए उनकी संभाल रहे हैं। कन्हैया ने जब करवट बदला तो मैया ने तुरंत सबको बुलाया, बधाई गीत की व्यवस्था करती हैं, आयोजन करती हैं। और कन्हैया पालने में सो रहे थे। मैया ने सोचा कि यहाँ सब अगर गायन करेंगे तो आवाज होगी जिससे कन्हैया जग सकते हैं। द्वार पर एक बैलगाड़ी थी और उसी में ले जाकर के पालने को टांग दिया। और इधर मंगल गीत होने लगी। भगवान सोच रहे हैं कि मंगल गीत हमारे लिए हो रहा है और हमको सब घर से बाहर कर दिए। रुकिए, अभी बताता हूं मैं, क्योंकि भगवान तो लीला करने आए हैं, हमारे प्रभु लीलाधारी हैं। उन्होंने पहले बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का जो बल है वो रोना है। बच्चे क्या करते हैं छोटे, जब कुछ उनको चाह होती है किसी चीज की तो रोते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे रोएंगे, और जब कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है तो फिर जी छोड़ करके रोते हैं। भगवान भी आज वही रोना, वही लीला प्रारंभ, बाल लीला प्रारंभ किए। रो रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। बहुत देर तक रोए भगवान, और उसके बाद में जोर से एक झटका मारा और बैलगाड़ी उधर जाकर के गिरती है और भगवान का पालना इधर आकर के गिरता है। जब जोर से आवाज हुई तो मैया लाला लाला कह करके दौड़ पड़ती हैं, और सभी जब बाहर आकर के देखते हैं तो लाला इधर पड़े हैं और बैलगाड़ी उधर पड़ी है। मैया ने कन्हैया को उठाया और वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने कहा कि सब कह रहे हैं, सोच रहे हैं बैलगाड़ी कैसे उलट गई, ये क्या हो गया, कोई तूफान भी नहीं आया, यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा है। बच्चे तो देख रहे थे। बच्चों ने कहा मैया मैया, कन्हैया ने जोर को लात मारो और बैलगाड़ी जो है उलट गयो। लेकिन कि जो बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध थे, कुछ लोगों ने तो कहा हो सकता है, लेकिन कि जो बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध थे उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अरे बच्चे हैं, देखते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं। ये बच्चे हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। नैवा शृणोद वै रुदतिं सुतस्य सा रुदनस्तानार्थी चरणावुदक्षितम्। जब ऐसी घटना घटी कहते हैं कि बच्चों की बात का ध्यान मत दीजिए। सबने बच्चों को कहा आप लोग जाइए। मैया ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, ग्रह शांति करवाने लगी। ब्राह्मण लोग मंत्रों के द्वारा ग्रह शांति करवाते हैं। ओम हरि ओम माध्यो हौ शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। इस प्रकार से मंत्रों से शांति कराते हैं और ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे करके कि शिव संकल्पमस्तु ऐसा आशीर्वाद दे करके ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। जब महाराज को पता चला कि पूतना का जय जय सीताराम हो गया है और हमारा काल अब बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने तृणावर्त नाम की दैत्य को भेजा और वह दैत्य तृणावर्त जो बमंडल आता है, बावड़र जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने देखा है गर्मी के मौसम में आता है, जिसे चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। जोर से तृणावर्त आता है बमंडल बन करके घूमते हुए और देखते ही देखते अंधेरा छा गया। जैसे अभी थोड़ा थोड़ा मौसम बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि अंधेरा छा गया पूरा। धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर उड़ाते हुए आ रहा है। सभी लोग अपने अपने घर में भागते हैं, मानो कि अब प्रलय आ रही है, छोटी मोटी कोई प्रलय आ रही हो, गांव पूरा उड़ जाएगा। आंधी जैसे आती है तो हम लोग अपने घर में भागते हैं, छुपते हैं। उसी प्रकार से तूफान आया और जब तूफान आया तो मैया सामग्री को संभालने में लग गई। और उसके बाद में कन्हैया को लेकर के मैया दुग्धपान कराने लगी और भगवान भी जान गए अंतर्यामी हैं। दुग्ध का पान किया भगवान ने और अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाने लगे धीरे धीरे, और इतना वजन बढ़ा दिए कि मैया को आज कन्हैया को लेने में भार महसूस हो रहा है। और मैया ने अपने गोदी से उतार करके नीचे बैठा दिया। मैया सोच रही है कि ऐसे कैसे भार बढ़ गया। फिर मैया को विचार आया कि हमने दूध पिलाया शायद लग रहा है, इसलिए भी कई प्रकार के विचार आते हैं। इतने में मैया अंदर चली जाती है और आंगने में हमारे कन्हैया हैं और कन्हैया को तृणावर्त घुमा करके गोल गोल उड़ा ले गया आसमान में। पहले तो भगवान ने उसको चारों धाम की यात्रा कराते हैं। क्या कराते हैं, भगवान उसको खूब दौड़ाया, दौड़ा दौड़ा करके पस्त कर दिया, थका दिया। और जब वह थक गया तो मन में सोच रहा है, फिर भगवान अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिए। त्रिलोकी हमारे जो तीनों लोगों को धारण करने वाले हैं, अपने पूरे ब्रह्मांड को लेकर के तृणावर्त के ऊपर उसका वेग का प्रहार करते हैं, भार का, और वह व्याकुल होने लगता है। मन में विचार कर रहा है कि हमें लगता है कि हमने नंद बाबा के आंगन में कोई पत्थर वत्थर था, उसी को हमने ना समझ करके ही उड़ा लिया है, उठा लिया है। इसलिए हमको लग रहा है कि यह भार ज्यादा है, वजन है, इसलिए हम संभल नहीं पा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, भक्त तो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, लेकिन जो दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं, वो साक्षात परमात्मा भी सामने होंगे तब भी उनको भगवान नहीं दिखाई देते हैं। आज भगवान में भी तृणावर्त को पत्थर दिखाई दे रहा है, पत्थर नजर आ रहा है। प्यारे भक्तों, हमको यह कथा यही सिखा रही है कि जो भगवान होते हैं
विश्वास से भगवान को पत्थर में भी देखते हैं, लेकिन जो राक्षस होते हैं, नास्तिक होते हैं, उनको भगवान में भी पत्थर ही दिखाई देता है। जैसे कल की कथा में हम सबने सुना, प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान खंभे को भी फाड़ करके प्रकट हो गए, नरसिंह अवतार धारण कर लिया। और महाभारत में चलिए तो जब शिशुपाल का नाम आपने सुना है, वो भगवान के बुआ का बेटा था, लेकिन कि उसको भगवान में भगवान नहीं नजर आए, पूरी जिंदगी बीत गई। प्यारे भक्तों, जब हम अहंकार को नष्ट करके भक्ति भाव से अहम को त्याग करके जब किसी को देखते हैं, तब हमको उसकी अच्छाइयां दिखाई देती हैं, उसका सामर्थ्य दिखाई देता है। लेकिन जब तक हमारे अंतःकरण में अहंकार है, तब तक हमको कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। आज भगवान विचार कर रहे हैं कि ये हमको पत्थर समझ रहा है, तो इसका जय जय सीताराम भी पत्थर पर ही करते हैं हम। परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं कि तमंतरिक्षात् पतितं शिलाया विशीर्ण सर्वावयवं करालम। जोर से भगवान ने